जय हिंद दोस्तों, मैं रवि प्रताप सिंह एक बार फिर आपके सामने आया हूँ संसार के भूगोल की क्लास लेकर। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो सौरमंडल चल रहा था। इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो सूर्य पढ़ चुके हैं और उसके 5 ग्रह हम पढ़ चुके हैं बृहस्पति तक। ठीक, बाहरी ग्रहों में हम केवल बृहस्पति पढ़े हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं शनि, अरुण, वरुण और बौने ग्रह यम को। जानेंगे कि यम कैसे बौने ग्रह में चला गया। तो आइए दोस्तों मेरे साथ पढ़िए। लेकिन पहले मैं उससे पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपने पहली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो नीचे मैंने इससे पहली वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और अगर आप विस्तार से भूगोल को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर मैंने आपको बहुत सारी क्लासें दे रखी हैं। तो देखिए दोस्तों, अब पढ़ने वाले हम शनि ग्रह को। देखिए, शनि ग्रह जो है हमारे सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह माना जाता है। इसके चारों तरफ बलें हैं, ठीक है, इसके चारों तरफ 7 बलें हैं, जिनमें से हम देखिए ए बी डी तथा ई बलों को हम इस स्पष्ट पृथ्वी से टेलीस्कोप के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, और देखिए शनि ग्रह के बारे में अब हम जानकारी लेते हैं क्या क्या है शनि ग्रह के बारे में। देखिए, सूर्य का परिक्रमण जो है शनि ग्रह 29.4 वर्ष में करता है। कितने वर्ष में करता है? 29.4 वर्ष में 29.4 वर्ष में करता है। और आइए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, आप अगर मंजिल को जा रहे हैं, किसी मंजिल को पाने जा रहे हैं तो वहां पर कांटे जरूर मिलेंगे। तो कांटों से डरना नहीं है। कांटों से तो हमारा मनोबल और बढ़ता है और हमारी स्पीड बहुत तेज हो जाती है। तो आइए बढ़ते रहिए, कांटे तो जरूर मिलेंगे। देखिए, आइए अब पढ़ते हैं अपने अक्ष पर घूर्णन जो कितने दिन में कितने घंटे में करता है। ये 10.7 घंटे में करता है। मेरे दोस्तों, सबसे तेज जो घूर्णन करता है वो बृहस्पति करता है और दूसरे नंबर पर कौन करता है? वो शनि ग्रह करता है। देखिए, इसका रंग जो है पीला है। मेरे दोस्तों, कैसा है? पीला है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन हीलियम की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसलिए ये हमें पीला दिखाई देता है। देखिए, अगर इसके हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो पृथ्वी का 763 गुना है। कितना है? पृथ्वी का 763 गुना है ये। और बलों की संख्या अगर हम बात करें तो 7 है। ए बी डी तथा ई पृथ्वी से स्पष्ट दिखाई देती हैं टेलीस्कोप की मदद से। देखिए, सबसे पहले जब वाइजर 1 मिशन इससे गुजरा था, वो एक फ्लाईबाई मिशन था, केवल इसके चारों तरफ घूमकर चला गया था। ठीक है, आगे के लिए बढ़ गया था। लेकिन जब हमने कैसिनी नाम का एक यान इस पर भेजा तो कैसिनी यान ने हमें इसमें डिटेल में जानकारी दी इसकी शनि ग्रह की, और ज्ञात हुआ हमें कि इस पर 7 बलें हैं और इन बलों के बीच में गैप है। ठीक है, स्पेस है। और ये जो बलें बनी हुई हैं ये बर्फ के टुकड़ों की तथा पिंडों की, चट्टानी पिंडों की बनी हुई हैं। और कैसिनी ने बताया कि ये बलें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं शनि की, और 1 करोड़ साल में खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जो बर्फ के पिंड हैं और गैसीय पिंड हैं और जो चट्टानी पिंड है वो बारिश की तरह इस पर शनि पर बरस रहे हैं। तो देखिए, अब आगे हम पढ़ते हैं मेरे दोस्तों। प्रमुख उपग्रह कौन कौन से हैं इसके? देखिए, टाइटन है, रिया है, इयोपेट्स है, डियोन है, टेथीस है, एनसीलेडस है, मीमास है, एटलस है, लापेटस है, इंक्लेडस है, ठीक, फोइवे है और हेलन है। देखिए, रिया को आप जानते हैं, न्यूज में बहुत रही हैं। ठीक है, तो रिया नाम से आप याद रखेंगे कि रिया एक उपग्रह किसका है? वो शनि का है। अगर हम हेलन की बात करें तो हेलन एक अभिनेत्री हैं। तो हेलन उपग्रह किसका है? शनि ग्रह का है, शनि ग्रह का है। और टाइटन की बात करें तो टाइटन बहुत फेमस है। टाइटन जो है शनि ग्रह का नाम, शनि ग्रह के उपग्रह में बहुत ज़्यादा फेमस है टाइटन, क्योंकि टाइटन पर जीवन की संभावना वैज्ञानिक देखते हैं, भविष्य में हो सकता है इस पर जीवन की संभावनाएं तलाशी जा सकें। क्योंकि टाइटन जो उपग्रह है उस पर देखिए नदियाँ बहती हैं, ठीक है, लेकिन नदियाँ वो मेथेन की हैं, लिक्विड मेथेन की हैं। बर्फ के चट्टाने हैं, बर्फ के पहाड़ हैं और खाइयाँ हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो है टाइटन पर क्या है? जीवन की संभावना तलाशी जा रही है। और यहाँ पर टाइटन पर नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में, जैसे पृथ्वी पर नाइट्रोजन है वैसे ही वहाँ के वायुमंडल में भी नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। देखिए, एक टेथीस है। देखिए, जब आप भूगोल पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि जब हमारे जो हिमालय का निर्माण हुआ है वहां पर कभी टेथीस नाम का एक सागर होता था। टेथीस भूसन्नति थी। ठीक है, तो हम टेथीस सागर के नाम से याद रख सकते हैं। टेथीस भी इसका एक उपग्रह है। ठीक, और एटलस देखिए, एटलस एक साइकिल आती थी, सब लोग जानते हैं, तो एटलस का भी हम नाम याद रख सकते हैं। रिया, हेलन, एटलस, टेथीस, ठीक है, ये नाम तो मुख्य हो गए और टाइटन भी याद रख सकते हैं।
तो अगर हम टाइटन की व्यास की बात करें तो टाइटन है 5150 किलोमीटर इसका व्यास है टाइटन का। अगर रिया का बात करें तो रिया का 1530 किलोमीटर व्यास है मेरे दोस्तों, 1530 किलोमीटर। और देखिए अगर हम बात करें शनि ग्रह अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है, तो शनि ग्रह 26.7 अंश झुका हुआ है। कितना? 26.7 अंश झुका हुआ है। हमारी पृथ्वी 23.5 अंश झुकी हुई है, ये थोड़ा सा ज्यादा झुका हुआ है। और अगर हम बात करें मेरे दोस्तों तो इसके कुल 82 उपग्रह ज्ञात हैं। शनि ग्रह के कितने उपग्रह ज्ञात हैं? 82 उपग्रह ज्ञात हैं। देखिए मैंने जो भी नाम लिए हैं, रिया या हेलन, ठीक है, अगर किसी का भी संबंध इन नामों से तो मुझे माफ कर देना, केवल मैं पढ़ाने के उद्देश्य से, केवल याद कराने के उद्देश्य से ये नाम बोल रहा हूं, अन्यथा मेरे कोई भी मन में कोई भी गलत बात नहीं है इनके प्रति, ठीक है। देखिए 7 अक्टूबर 2019 को शनि के 20 उपग्रह की खोज की गई। देखिए 82 उपग्रह हैं वर्तमान में, पहले बृहस्पति के ज्यादा होते थे, लेकिन 20 उपग्रह की खोज अचानक हो गई है। देखिए क्या हुआ कि 2019 को शनि के 20 उपग्रहों की खोज की गई। 7 अक्टूबर 2019 को शनि के 20 उपग्रहों की खोज की गई। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अंतर्गत देखिए हवाई द्वीप पर मोना किया ज्वालामुखी, हवाई द्वीप पर मोना किया ज्वालामुखी है जो कि एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। यह अमेरिका में स्थित है, अमेरिका के अंडर में आता है, ठीक है। तो वहां पर एक दूरबीन है, सुवारू दूरबीन। कौन सी दूरबीन है? सुवारू दूरबीन है। और कौन वैज्ञानिक थे जिनके अंडर में एक काम हुआ था नेतृत्व में? स्कॉट एस शेपर्ड के नेतृत्व में ये काम हुआ था, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अंतर्गत उसकी देखरेख में ये सारा काम हुआ था और 20 उपग्रहों की खोज कर दी गई। किसके? शनि के। और शनि सबसे ऊपर हमारे सौरमंडल में सबसे ऊपर पहुंच गया है उपग्रहों के मामले में, क्योंकि बृहस्पति के 79 है और इसके कितने 82 हैं, ठीक। आगे देखिए इस पर शनि ग्रह पर पायनियर और कैसिनी यान भेजे गए हैं। देखिए पायनियर जो है जितनी डिटेल में अध्ययन नहीं कर पाया, लेकिन कैसिनी यान ने 13 वर्ष तक लगभग इसका अध्ययन किया था शनि ग्रह का। देखिए शनि ग्रह की जानकारी लेने हेतु ये गए थे। और कैसिनी जो है देखिए कब पहुंचा? देखिए जब छोड़ा गया तो कैसिनी 15 अक्टूबर 1997 को छोड़ा गया था हमारी धरती से, और उसकी शनि ग्रह की कक्षा में चक्कर लगाना शुरू कर दिया इसने जून 2004 में। देखिए कैसिनी जो जब पहुंचा तो उसने हमें डिटेल में अध्ययन किया, हमें बहुत सारी जानकारी भेजना शुरू कर दिया शनि ग्रह की। साथ ही टाइटन की भी जानकारी हमें भेजी, टाइटन ग्रह उपग्रह की, ठीक है। तो कैसिनी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है और 13 वर्ष तक लगभग इसने काम किया और अंत में ये शनि में ही समा गया, शनि के वायुमंडल में धंसता चला गया। और ये देखिए जो शनि ग्रह है वो पूरी तरीके से गैसीय है और इसका जो है देखिए इसका जो घनत्व है बहुत कम है और कहते हैं कि अगर इसे समुद्र में छोड़ दिया जाए तो ये तैरना शुरू कर देगा। तो देखिए अब हम बात करते हैं, गैसों का गोला भी कहा जाता है इसको, गैसों का गोला भी कहा जा सकता है कहते हैं वैज्ञानिक, और इसको गैलेक्सी लाइक यानी आकाशगंगा की तरह ग्रह भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके चारों तरफ बले हैं, बहुत सारे पिंड चक्कर लगा रहे हैं, बहुत सारे उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं। आप समझ गए होंगे 82 उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं। अभी भी खोज होती रहती है, हो सकता है इनकी संख्या बढ़ जाए, हो सकता है बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या बढ़ जाए, तो इसको अपडेट करते रहना है। और आइए अब पढ़ते हैं हम अरुण ग्रह के बारे में, ठीक है, यूरेनस के बारे में। आइए दोस्तों अब अरुण के बारे में पढ़ते हैं। हम इसको यूरेनस भी बोलते हैं और ये हमारे सौर मंडल का 7वां ग्रह है। इसके बाद वरुण बचता है केवल ग्रह, और उसके बाद बौना ग्रह यम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम अरुण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले मैं आपसे कुछ कह दूं। देखिए अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको बंद मत कीजिए, क्योंकि हार और जीत जिंदगी के दो पहलू हैं, या तो उसमें हार होगी या जीत होगी। तो हार के डर से किसी काम को बंद मत करिए, ठीक है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड आएगा या टेल आएगा, तो फिर ऐसे ही जिंदगी में ये भी होता है कि किसी काम को अगर आप कर रहे हैं तो हार भी हो सकती है और जीत भी हो सकती है। तो हार के डर से काम मत बंद कीजिए, और हार के जो जीते उसी को सिकंदर कहते हैं। और मेरी वीडियो पे कुछ लोगों ने कमेंट करे हैं, प्रज्ञा तिवारी हैं, पूजा तिवारी हैं, सुचि शुक्ला हैं, और देखिए सविता शुक्ला हैं, और अंजू राघव हैं, और देखिए रजत राघव हैं, और छाया चौहान है, अभिषेक चौहान है, अर्पित चौहान है, नवनीत कुमार एडवोकेट हैं। तो इन लोगों ने मेरी वीडियो पर जो है कमेंट करे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी वीडियो को देखते रहिए, शेयर कीजिए लोगों में। तो आइए अब पढ़ते हैं हम यूरेनस के बारे में। देखिए सबसे बड़ी खासियत है, हम इसको ये कहते हैं कि ये लेटा हुआ ग्रह है,
लेटा हुआ ग्रह क्यों है, देखिए समझ लेते हैं। लेटा हुआ ग्रह इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका झुकाव जो है 97.8 अंश है, 97.8 अंश इसका झुकाव है। हमारी पृथ्वी का 23.5 अंश है, तो वो इतनी झुकी हुई है, तो ये बिल्कुल लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। और दूसरी बात, ये हमेशा कैसे घूमता है, ये हमेशा घड़ी की दिशा में घूमता है। हमारी पृथ्वी जो घूमती है घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है। और एक बात और जान लीजिए, यहाँ पर जो सूर्यास्त होता है वो पूरब में होता है, हमारे यहाँ सूर्यास्त पश्चिम में होता है। हमारे यहाँ सूर्य पूरब में निकलता है, यहाँ पर पश्चिम में निकलता है। और ये घड़ी की विपरीत दिशा में ही घड़ी की दिशा में ही क्या है, ये सूर्य का चक्कर लगाता है। देखिए और कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए अगर हम इसको देखें, हमारी पृथ्वी से ये नीला हरे रंग का दिखाई देता है, हल्के नीले हरे रंग का दिखाई देता है। और अगर अरुण की खोज की बात की जाए तो मेरे दोस्तों 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने टेलीस्कोप की मदद से इसकी खोज की थी। और बात जान लीजिए, सूर्य की परिक्रमा ये 83.7 वर्ष में करता है। कितने? 83.7 वर्ष में करता है। देखिए रटते रहिए, क्योंकि ये रटने वाली चीजें हैं, समझने वाली चीजें हैं नहीं, तो इसको रटना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। देखिए अक्ष पर घूर्णन की बात करें तो ये 17.2 घंटा में घूर्णन कर देता है अपने अक्ष पर, ठीक। और देखिए ये गैसीय पिंड है, गैस का बना हुआ है। और आगे देखते हैं, उपग्रहों की संख्या इसके 27 है। कितने उपग्रह हैं? 27 उपग्रह हैं। और सूर्य से दूरी की बात करें, सूर्य से कितनी दूर है, तो ये सूर्य से दूरी मेरे दोस्तों इसकी 286.96 करोड़ किलोमीटर है। 286.96 करोड़ किलोमीटर है। देखिए जो ग्रह सूर्य से जितनी ज्यादा दूर होगा उसका परिक्रमण काल भी उतना ही ज्यादा होगा, उसका जो वर्ष होगा उतना ही बड़ा होगा। और देखिए जो ग्रह जितनी कम दूरी पर होगा उसका वर्ष उतना ही छोटा होगा, उसका परिक्रमण काल उतना ही छोटा होगा। और ग्रह जो है सूर्य से जितनी ज्यादा दूर होगा उतना ही ठंडा होगा। देखिए आगे देखते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं बलों के नाम इसके जान लेते हैं। इसके आगे बलें हैं, इसके चारों तरफ बलें हैं, और जो कि काफी विरल हैं, स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, ठीक। तो देखिए इसकी बलें हैं जेटा, अल्फा, बीटा, ईटा। जेटा, अल्फा, बीटा, ईटा, गामा, डेल्टा, लेम्डा, इप्सिलॉन, न्यू, म्यू। जेटा, अल्फा, बीटा, ईटा, गामा, डेल्टा, लेम्डा, इप्सिलॉन, न्यू, म्यू। मैथ वाले बच्चे समझ गए होंगे, ठीक। लेकिन आप भी समझ जाइए, अगर इस तरीके के नाम आते हैं किस ग्रह की बलें हैं, तो आप समझ जाइए कि ये मैथ से संबंधित नाम है वैसे, और साइंस से संबंधित हैं, तो आप समझ जाएंगे कि ये बलें किसकी हैं। ये बलें हैं अरुण ग्रह की, ठीक। आगे देखिए, वायुमंडल में इसके हाइड्रोजन है सबसे अधिक मात्रा में, हीलियम है, और मेथेन कुछ मात्रा में पाई जाती है। तो आइए अब अरुण के बाद हम पढ़ते हैं वरुण ग्रह। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए। संसार का भूगोल, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन को पेंशन देनी है। ओके। देखिए दोस्तों, अब हम वरुण ग्रह के बारे में जानते हैं, नेपच्यून ग्रह के बारे में। ये हमारा सौरमंडल का सबसे आखिरी ग्रह है सूर्य से दूरी के मामले में, ठीक है। और अगर हम आकार की दृष्टि से देखें तो चौथे नंबर पर आता है। देखिए जितने भी बाह्य ग्रह हैं, सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। चौथे नंबर पर कौन सा ग्रह आता है आकार के मामले में? वरुण ग्रह आता है, ठीक है, नेपच्यून आता है। अब देखिए हम इसके बारे में जानते हैं डिटेल में, ठीक। देखिए इसकी जो खोज की थी जोहान गॉटफ्रिड गाले, ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। जोहान गॉटफ्रिड गाले ने 1846 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और अगर हम सूर्य के चारों ओर परिक्रमण देखें इसका, तो 163.7 वर्ष में ये पूरा चक्कर लगा लेता है सूर्य के चारों ओर। तो हमारा जो है सबसे ज्यादा समय में कौन सा ग्रह चक्कर लगाता है सूर्य के चारों ओर? तो वो ग्रह लगाता है हमारा वरुण या नेपच्यून, ठीक। और देखिए अगर हम इसकी अपनी धुरी पर चक्कर की बात करें तो ये कितना है? 16.1 घंटा। देखिए सबसे तेज कौन घूमता है? बृहस्पति। फिर दूसरे नंबर पर कौन घूमता है? शनि। फिर तीसरे नंबर पर कौन घूमता है? वरुण। और चौथे नंबर पर कौन घूमता है सबसे तेज? अरुण, ठीक। अब देखिए 16.1 घंटा में ये अपना जो है एक चक्कर अपनी धुरी पर लगा लेता है। अर्थात यहाँ पर दिन कितनी देर का होता है? 16.1 घंटा का यहाँ पर दिन होता है। अक्षीय झुकाव की बात करें तो ये 28.3 डिग्री। देखिए इतना झुका हुआ है, 28.3 डिग्री झुका हुआ है। थोड़ा हमारी पृथ्वी से ज्यादा है, हमारी पृथ्वी कम झुकी हुई है, ठीक। औसत तापमान की बात करें तो यहाँ पर -200 डिग्री सी टेम्परेचर औसत तापमान रहता है पूरे वर्ष का, ठीक। तो आप समझ गए होंगे कि ये सबसे ज्यादा ठंडा ग्रह है,
क्योंकि ये दूरी के मामले में भी सबसे ज़्यादा दूर है सूर्य से। और अगर हम बात करें उपग्रहों की संख्या, तो इसके उपग्रहों की संख्या है 14। कितनी संख्या है? 14 उपग्रहों की संख्या है। अगर हम प्रमुख उपग्रह की बात करें तो दो नाम आते हैं, ट्रिटोन और मेरिड। देखिए मेरिड तो आप समझ ही गए होंगे, जो जिनकी शादी हो जाती है उनको क्या कहते हैं? मैरिड। ठीक, तो मैरिड इसका नाम क्या है? मैरिड। और ट्रिटोन और मेरिड दो इसके उपग्रह हैं। ठीक, और देखिए टोन अगर याद रहेगा आपको, टोन चेंज कर लीजिए अपनी, टोन ज्यादा ऊंची मत रखिए, बोलते हैं ना ऐसे, तो हम ट्रिटोन इस तरीके से टोन से ट्रिटोन याद कर सकते हैं। तो हमारे जो इसके प्रमुख उपग्रह कौन कौन से हैं? ट्रिटोन और मेरिड। टोन चेंज कर लीजिए अपनी, टोन नीचे कर लीजिए, ज्यादा टोन में बात मत कीजिए। तो इस तरीके से टोन से हम याद कर सकते हैं ग्रह। ठीक, और मेरिड आप समझ ही गए होंगे, दो ग्रह हैं इसके, ट्रिटोन और मेरिड। और सूर्य से दूरी की बात करें तो इसकी दूरी कितनी है? 449.69 करोड़ किलोमीटर सूर्य से दूरी है, 449.69 करोड़ किलोमीटर। इतना ही इसमें इंपोर्टेंट है, इससे ज़्यादा पढ़ाना सही नहीं है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इतना ही याद कर लीजिए। अब आगे हम पढ़ते हैं यम के बारे में, जो कि एक बौना ग्रह है। आइए जानते हैं यम। ठीक, आइए दोस्तों यम प्लूटो के बारे में जानते हैं। देखिए ये कभी सौरमंडल का हमारा नवा ग्रह होता था, लेकिन अब हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, इसको बौने ग्रह में शामिल किया गया, इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। आइए जानते हुआ क्या था, आइए जानते हैं हुआ क्या था। देखिए 14 से 25 अगस्त के बीच 2006 की बात है, 14 से 25 अगस्त के बीच इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का एक सम्मेलन हुआ। वहाँ पर दुनिया भर के वैज्ञानिक बैठे, और ये चेक गणराज्य जो देश है उसके प्राग शहर में हुआ, और वहाँ पर वैज्ञानिकों ने इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। जानते हैं क्यों बाहर कर दिया? क्योंकि ये हमारी पृथ्वी के जो उपग्रह चंद्रमा है उससे भी छोटा है, और दूसरा इसकी जो कक्षा है वो वृत्ताकार नहीं है, और तीसरी बात ये अपने पड़ोसी ग्रह वरुण की कक्षा को काटता है, यानी इसकी जो कक्षा है वरुण ग्रह की कक्षा को काटती है। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया और बौने ग्रह में डाल दिया। देखिए आगे जानते हैं। देखिए यम के बारे में, इसकी खोज जो की थी 1930 में क्लाइड टॉमबाग ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? 1930 में क्लाइड टॉमबाग ने की थी। और परिक्रमण काल की बात करें तो ये 247.93 वर्ष या 248 वर्ष में अपनी पूरी परिक्रमा सूर्य की कर लेता है। और अगर सूर्य से दूरी की बात करें तो ये 590 करोड़ किलोमीटर दूर है, 590 करोड़ किलोमीटर दूर है। और पृथ्वी से दूरी की बात करें तो 575 करोड़ किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से कितना दूर है? 575 करोड़ किलोमीटर दूर है। अगर अब वायुमंडल की बात करें मेरे दोस्तों तो इसमें नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। देखिए ये सब रटने वाली चीजें, इनको रटना पड़ेगा। ठीक है, जब हम भूगोल पढ़ाएंगे पृथ्वी से संबंधित, ठीक, और बातें समझाएंगे तब वहां समझिएगा, लेकिन यहाँ पर रटने वाली चीजें हैं। और देखिए अगर हम उपग्रह की बात करें, यम के 5 उपग्रह हैं और उनका यम से दूरी का बढ़ता क्रम भी यही है जो मैंने लिखा है। देखिए पहला उपग्रह है इसका चारोन, दूसरा उपग्रह है स्टिक्स, तीसरा है निक्स, और चौथा है केरवेरास, और 5वां है हाइड्रा। तो ये 5 उपग्रह हैं जो कि यम के हैं, और इनकी दूरी भी इसी प्रकार बढ़ती हुई जाती है। और देखिए अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार ग्रह क्या होता है। देखिए एक तो उनके पास पर्याप्त गुरुत्व होना चाहिए, दूसरी बात वो गोलाकार होने चाहिए, और तीसरी बात वो सूर्य की परिक्रमा करते होने चाहिए, और चौथी बात ये है कि वो किसी भी अपने पड़ोसी ग्रह की कक्षा को नहीं काटना चाहिए, मतलब उसकी कक्षा किसी भी पड़ोसी ग्रह की कक्षा को काटना नहीं चाहिए। ठीक, ये ग्रह की श्रेणी है। और आइए दोस्तों अब हम अगली बार, ठीक है, चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रमा को डिटेल में जानेंगे अगली क्लास में। मेरी क्लास जल्दी ही आने वाली है, जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और मेरे जो है वीडियो में नीचे कमेंट भी जरूर करिएगा। और देखिए मेरे साथ, मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ और आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इससे पहले जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं, सनी पढ़ाया है, अरुण पढ़ाया है, वरुण पढ़ाया है, उसमें मैं हट गया हूँ और वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, गुड बाय।